देखिए, अगर उसको चंद शब्दों में कह सका तो कहूँगा, आबरू पे आँच आए अगर तो टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। अभी इतनी ज़्यादा इनको प्रोवोक कर दिया गया है हमारे ऑपोजिशन के फ्रेंड्स को, कांग्रेस पार्टी हो कि तृणमूल कांग्रेस, हमारी तृणमूल कांग्रेस हो या जितने लोग हैं, जिस तरह से इनको हरास किया गया दिखता है, जितना परेशान किया गया है कि तमाम सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके बाहर जो है 95% से ज़्यादा केसेस आपने ऑपोजिशंस के ऊपर डाल रखे हैं। जितने नेता हैं ज़्यादातर ऑपोजिशन के हैं जो गिरफ्तार हुए हैं या गिरफ्तारी के कगार पे हैं, और ऊपर से जो लोग यहाँ थे ऑपोजिशन में थे वो रूलिंग पार्टी में चले गए तो उनके केसेस या तो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या उनके ऊपर सारी कार्रवाई रोक दी गई है। अब रही बात पार्लियामेंट के अंदर की, तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ये भड़ास जो है, ये सही मानों में ऑपोजिशन का, तमाम लोगों का भड़ास कहाँ निकलेगा? ये सही प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट ही है। अब पार्लियामेंट में जब बात उठाने की कोशिश की जा रही है तो मुद्दों पे से ध्यान भटकाने के लिए हमारे सत्ताधारी दोस्त जो हैं या रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स, वो लोग तरह तरह के हथकंडे या तरह तरह के बहाने करते हुए दिख रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि भाई पहले राहुल गांधी माफ़ी मांगे। एक तो आपने विपक्ष को बहुत तरह दुखी करके रखा है। विपक्ष को लग रहा है कि लोकतंत्र बहुत कमज़ोर कर दी गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है कई बार। ऊपर से नीम पे करेला, आपने ये मुद्दा ढूंढ लिया पार्लियामेंट में। पहली बार तो ये ढूंढा आपने कि जो आज तक आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ है कि सत्ताधारी लोग, रूलिंग पार्टी, हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम बीजेपी, उन्होंने पार्लियामेंट में गतिरोध पैदा किया, जो जिसका जिक्र आपने किया। उन्होंने पार्लियामेंट को रोक कर रखा है। अरे अरुण जेटली हों हमारे स्वर्गीय दोस्त, या सुषमा स्वराज जी हों, या तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कहा है और माना है कि पार्लियामेंट चलाना जो है सरकार का काम है, रूलिंग पार्टी का काम है। तो पार्लियामेंट तो देख रहा हूं पहली बार ही गतिरोध या अवरोध, ये ब्लॉकेज, ये तो रूलिंग पार्टी ने कर दिया है। और किस बहाने पे? कि आप माफ़ी मांगो। और माफ़ी क्यों मांगो भाई? तो आप देश के नेशनल आइकॉन हैं, यूथ आइकॉन हैं, विपक्ष के बहुत बढ़िया लीडर हैं, सम्मानित लीडर हैं, आज उनकी तरफ भी लोग बहुत देख रहा है, और उनको उन्होंने कहीं कुछ तथाकथित बयान दिए हैं विदेश में जाके, और जिससे इनको कह रहे हैं कि आपने भारत का अपमान किया। पहली बात तो मैंने ये बयान सुना है, ऐसा कुछ नहीं कहा है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ ताकि मैं उनके समर्थन में बोलूँगा या विरोध में बोलूँगा। मैं टीएमसी का हूँ, ममता बनर्जी का एक वफादार सिपाही हूँ, या ममता बनर्जी का एक वफादार सिपा सालार हूँ, इसलिए। लेकिन मैं देश की स्थिति को देख रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी समझ रहा हूँ। भारत के एक सचेत नागरिक होने के नाते, एक संवेदनशील कलाकार होने के नाते, पार्लियामेंटेरियन होने के नाते मैं देख रहा हूँ कि जो हो रहा है बड़ी ज्यादती है, अतिशयोक्ति है, गलत है। आपने राहुल गांधी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने क्या कहा है भाई? क्या कहा है जिसके लिए भारत पार्लियामेंट के बाहर जो बात की है उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर आके माफ़ी मांगे? इसका इतना बड़ा हंगामा, हंगामा है क्यों बरपा? थोड़ी सी जो पीली है, अरे भैया डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, बस बोल दिया वहाँ पे, बाकी बातें तो वहाँ हुई। और अगर यही कारण है कि भारत के बाहर आपने कहा, तो हमारे दोस्त, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी, माननीय प्रधानमंत्री ने खुद बहुत सारी बातें कही हैं, कनाडा में कही हैं, संघाई चाइना में कही हैं, साउथ कोरिया में कही हैं, और कई जगह कही हैं उन्होंने। और जाके उन्होंने कहा है, और जो कहा है बहुत लोगों को महसूस होता है कि भारत को अपमानित करने का काम किया, कि भारत में पैदा होने पे कुछ साल पहले तक हम शर्मिंदा होते थे, शर्म आती थी, कहाँ पैदा हो गए, भारत सफेरों का देश है, तरह तरह की बातें एक प्रधानमंत्री के मुंह से वाकई अच्छा नहीं लगता है। वो हमारे दोस्त हैं, सोसाइटी के फ्रेंड हैं, सबसे बड़ी बात है भारत के और हम सबों के वो प्रधानमंत्री हैं। अब उन्होंने जाके ऐसे ऐसे बातें कही,
तो यानी कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अब ये मामला दिख रहा है। अब उससे बड़ी बात पॉलिटिकल ये है, मैं थोड़ा वक्त लिया, मैंने ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। उससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने कह दिया है, दो बातें कही हैं। एक तो कही है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्यों? वो माफ़ी मांगने लगे, कोई बात ही नहीं की तो माफ़ी क्यों मांगेंगे? ये बात खरगे साहब ने कर दिया, कह दिया। और दूसरी बात, मास्टर कार्ड खेला है हमारे राहुल गांधी ने। विपक्ष के नेता है, मैं विपक्ष की हैसियत से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कह दिया है कि हमारे खिलाफ कुछ लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, कुछ छोटे मोटे मंत्रियों ने और कुछ लोगों ने कही हैं, और उन्होंने मेरे खिलाफ कहा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मुझे पूरा हक है कि अगर पार्लियामेंट में मुझे बोलने दिया जाए तो मैं सारी बातें रखूंगा। अब कैश 22 में पार्लियामेंट दिख रही है इस वक्त। पार्लियामेंट चल नहीं रही है, मुख्यतः रूलिंग पार्टी की वजह से। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको बोलने दिया जाता है तो कई कई बातें, कितनी बघियाँ उगड़ेंगे वो, कितनी कितनी बातें सामने आएंगी। उस पर क्या होगा? और बात बढ़ेगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और दूसरी बात, नहीं बोलने दिया जाता है तो जो वो कह रहे हैं या विपक्ष के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, इन बातों को अब साबित कर देंगे, सार्थक हो जाएगी। तो अब पार्लियामेंट चले तो कैसे चले? पार्लियामेंट में उन्होंने गतिरोध पैदा हुआ, राहुल गांधी माफ़ी मांगे, राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करूंगा, और बात करना चाहते हैं। तो ये तो फिर जब ऐसा मामला हो गया है तो फिर तो बड़ी कठिन है डगर पनघट की। अब तो पनघट तक जाएंगे कैसे? रास्ता तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कहीं ये सेशन जो है कहीं निर्णायक सेशन ना हो जाए। हमें लगता है कहीं ये सेशन जो है, और एक मजबूरी और एक कमज़ोरी मैं समझ सकता हूँ हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की। 9 स्टेट्स के इलेक्शन है, 3 के तो हो चुके, और 3 के हो गए तो ऐसा प्रचार मंत्री बन के कई लोगों ने ट्रोल मंत्रालय से या ट्रोल से या प्रचार से प्रचार मंत्री बन के ऐसा हल्ला किया कि बड़ा तीर मार दिया जी, तीनों स्टेट्स में 2 और 3 सीटें लाए हैं। बाकी प्रॉक्सी राइडिंग हो रही है, धन शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ देखा है लोगों ने। उसके वजह से आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया। क्या किया? आपसे ज़्यादा सीटें तो हमारी टीएमसी लेकर आई है, और लेकर आना चाहिए था, लेकिन 5 सीटें लेकर आई। 5 सीटें तो ये दोनों स्टेट मिलाकर नहीं लेकर आए। हमारे मित्र जो हैं, हम 2 और हमारे 2 की टीम जो है, वो तो 5 सीट मिलाकर नहीं ले पाया है, जो तृणमूल कांग्रेस एक ही जगह लेके आई है, और आना चाहिए था। तो बात ये हो रही है भाई, मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो मैंने कहा कि 9 स्टेट में 3 स्टेट्स में हो गए, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, करीब करीब 0 रिजल्ट आया रूलिंग पार्टी के लिए, करीब करीब। और बाकी 6 स्टेट्स में आपने भी जिक्र किया था जेपीसी की मांग, वो मान नहीं रहे। अरे उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ मैं, मानेंगे तो फिर क्या होगा? अभी राजस्थान का चुनाव बाकी है, मध्य प्रदेश का चुनाव बाकी है, अभी हरियाणा का चुनाव होना है, अभी सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटका का चुनाव होना है, और सब जगह परखच्चे उड़ते हुए दिख रहे हैं। सब जगह कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे 1 मिनट में ख़त्म ही कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है। तो इनको लगता है अगर जेपीसी मान गए तो जेपीसी में जो बातें निकलेंगी ना, नतीजा निकले या ना निकले, जो रोज़ रोज़ बातें निकलेंगी, जो फाइलें देखी जाएंगी, तो और बहुत सारी बातें जो नहीं आई हैं सामने, वो भी सामने आ जाएंगी। और इसका खामियाजा बाकी चुनाव में और भुगतना पड़ेगा रूलिंग पार्टी को, सत्ताधारियों को, और उनको झेलना पड़ेगा। इसका हर्जाना, इसका नुकसान जिसका आपने जिक्र किया, राजनीतिक नुकसान और बहुत उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये नहीं चाहते, मुझे लगता है कई बार रूलिंग पार्टी खुद चाहती है या नहीं चाहती है कि ये सेशन चले, कि इसमें तो ये है कि अगर चलने देते हैं तो बातें बहुत निकलेंगी। मैं एक बात और कह दूँ अपनी बात ख़त्म करने से पहले, कि मैं अडानी के बारे में इतनी बात होती है, मैं उनको दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं उनको निर्दोष भी नहीं कह सकता हूँ जब तक कि कुछ बातें सामने ना आए कि जो आपको 609 नंबर पे थे 2014 में अमीरी की सूची में, आज अचानक तीसरे, चौथे, दूसरे, पहले नंबर पे कैसे आ गए? एक ही आदमी, चाहे एक्सपर्टाइज हो या ना हो,
पूरी जानकारी हो या पूरा तजुर्बा हो या ना हो, उन्हीं के अधीन सारा मामला कैसे आ गया? पावर सेक्टर हो, डिफेंस का मामला हो, आपके रिन्यूएबल एनर्जी का मामला हो, आपके पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, रियल एस्टेट हों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, विदेशों से इतने फ़ायदे की बात हो, शेल कंपनीज का मामला हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब है, लेकिन जनता को, पार्लियामेंट को, अपोजिशन को जानने का पूरा अधिकार है कि भाई सच क्या है। तो सच जानने में आप दूसरों पे गिरफ्तारी करवाते हैं, सब कहते हैं सांच को आँच क्या। जितने लोगों को अपोजिशन को 95% से ज़्यादा आपने अपोजिशन को गिरफ्तार करवाया, अपोजिशन को परेशान किया, अपोजिशन को अरेस्ट किया है, उनको हैरेस किया है। तो चलो अगर एक जगह और भी जांच हो जाती है, अब तो इनको लोकतांत्रिक तरीके से इनको अपोजिशन को अपने मार्च करने से भी रोक दिया। आदरणीय खड़गे साहब लेके जा रहे थे, क्यों भाई? वो अपना कंप्लेंट देने जा रहे थे, वही यही कहने जा रहे थे जो बाकी लोगों को कर रहे हो, व्हाट इज़ राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। अगर उनके लिए सब सही है आपकी नज़रों में, तो फिर इनके ऊपर भी सही होनी चाहिए। जांच पड़ताल होने दो, और अगर लगता है कि सब कुछ ठीक है, अबव बोर्ड है, तो कोई बात नहीं। सर, आपने अभी कहा कि जिस तरह से सत्र नहीं चल, क्या मतलब है? क्या निर्णायक से आपका क्या मतलब है? निर्णायक हम ये नहीं कह रहे कि फिलहाल ये, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से अब इसके बाद संसद ना चले चुनाव से पहले, बहाने ढूंढे। कई बार आपने देखा है, जब सूट करता है तो इलेक्शन होता है, इनके लोगों को कैंपेनिंग, क्योंकि धन शक्ति के साथ साथ हमारे दोस्तों को, बहुत सारे नेताओं को, सबको चपरासी से लेके एमपी से लेके मंत्री से लेके गली गली में प्रचार के लिए भेजे जाते हैं। इतना पैसा, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये वो सब की पूरी तैयारी करनी पड़ती है। इस बार ख़तरा बहुत है। 2024 के संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में बहुत ख़तरा दिख रहा है इनको। तो ये चाहेंगे कि किसी बहाने अपोजिशन पे, देखिए माफ़ी नहीं मांगी ना, तो इसका बाद करके वो चलें आगे। तो निर्णायक ये हो कि जब तक इलेक्शन के रिजल्ट ना आ जाए, और एक बार इलेक्शन के रिजल्ट अगर आ जाते हैं और जो अपोजिशन और भारत की जनता के मन माफिक आ जाते हैं, तो फिर बात ही कुछ और है। तो इसलिए निर्णायक हो सकता है कि हो सकता है वो बहाना ढूंढ रहे हो, जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए। वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इस बार ना चले संसद, ताकि हम अपनी एग्जिट रूट, तो मिल नहीं रहा उनको, अभी यही एग्जिट रूट मिल रहा है इनको, राहुल गांधी माफ़ी मांगो, राहुल गांधी माफ़ी मांगो, जो मुझे संभव नहीं दिख रहा है, जिसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि इस बार सरकार एक तरफ बहुत ही वीक विकेट पे दिख रही है, वहीं अपोजिशन इस बार बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और यूनिटी के साथ।